आज हम करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन किया था, अब हम इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखेंगे। इसमें हम दो बॉडीज़ को कंसीडर करेंगे, m1 एंड m2। एक की वेलोसिटी है u1 और दूसरी बॉडी आपकी रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही है। पहली बॉडी मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट में ली गई है। अब परफेक्टली वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है इसमें कि जब आपका कोलिजन होता है तो उसके बाद ये बॉडी एक दूसरे से चिपक जाती हैं और फिर चिपकने के बाद एक ही वेलोसिटी से आगे की तरफ को चलना शुरू कर देती हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो इसकी वेलोसिटी हमने v मान ली। इन इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो m1 u1 प्लस m2 इंटू ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी दूसरे की कितनी है, ज़ीरो। अब इन दोनों बॉडी का मिला के एक मास, टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम। यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो जीरो होगी पूरी टर्म, ये बच गया m1 u1 डिवाइड किससे करेंगे, m1 प्लस m2 से। तो ये आपकी v की वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे v की वैल्यू। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे की तो जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन हाफ, मास कितना लेंगे टोटल, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कितनी है बाद में, v का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, v की जो ये v स्क्वायर है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, स्क्वायर है तो बाहर भी आप स्क्वायर ले लो। यहाँ पे स्क्वायर है तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे एक m1 प्लस m2 है, एक से एक कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, m1 प्लस m2, क्योंकि स्क्वायर था तो एक कट गया तो आपका रह गया m1 प्लस m2। ऊपर वाले का स्क्वायर खोलेंगे तो m1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर। फिर आप क्या करो, E1 और E2, इसका डिफरेंस हमें क्या देगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में कितनी थी, बाद में कितनी है। शुरू में आपकी ये है और बाद में आपने ये निकाली E2। इसको सॉल्व करेंगे तो m1 u1 दोनों से कॉमन आ रहा है, u1 स्क्वायर, तो m1 u1 स्क्वायर ये आपका हाफ के साथ लेंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे m1 स्क्वायर है तो एक m1 निकालेंगे तो एक m1 बच जाएगा, u1 स्क्वायर पूरा ही बाहर आ गया है, और नीचे आ गया m1 प्लस m2। 1 माइनस है और ये वैल्यू आपकी एक से कम है क्योंकि m1 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो दैट मीन्स ये लेस देन 1 होनी चाहिए। तो 1 माइनस लेस देन 1 जो भी है, 1 माइनस मान लो 0.8 है, 0.7 है, 0.6 है, कुछ भी है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिव हम इसको कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस है, 1 माइनस क्या है आपका 0.9 तक मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। जब आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, as loss in kinetic energy is positive, therefore some kinetic energy is always lost in an elastic collision। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हुई है, आपकी वेस्ट हो गई है या आपने उसको लूज कर दिया है। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। उसके बाद हमने अभी तक हमने वन डायमेंशन के किए थे, तो अब एक और एक्सप्रेशन हम करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका एक ही एक्सप्रेशन हम करेंगे, इन इलास्टिक आप बुक से देख लेना। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम देखेंगे। डेफिनेशन आप यहाँ से कर लेंगे। इसमें ये कहता है कि अगर दो बॉडीज स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और टकराने के बाद एक इधर चली जाती है, एक नीचे चली जाती है, तो दैट मीन्स वो आपकी स्ट्रेट पाथ को छोड़ के प्लेन में चली गई। तो प्लेन में जब बॉडी मूव करती है तो उसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। हमने कहा एक बॉडी m1 है जिसकी वेलोसिटी है u1, दूसरी बॉडी m2 है उसकी वेलोसिटी है u2। m1 ने m2 को कब टक्कर मारेगी, कब हिट करेगी, जब आपका u1 ग्रेटर देन u2 होगा, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। टकराने के बाद m1 इस तरफ चला गया और m2 इस तरफ चला गया। m1 की वेलोसिटी हमने v1 मान ली, m2 की वेलोसिटी हमने v2 मान ली। अब आपने देखा है किसी वेक्टर के अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट बनता है, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा बनता है, साइन। तो v1 को जब रिजॉल्व करेंगे जिसका एंगल थीटा है तो ये बनेगा v1 कॉस थीटा एंड v1 साइन थीटा ऊपर की तरफ को। इसी तरह v2 के साथ एंगल फाई हमने लिया है, इसको फाई पढ़ते हैं,
तो आपका जो ये वाला कंपोनेंट एंगल के साथ होगा v2 cos फाई और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा v2 sin फाई। ठीक है, अब क्योंकि v1 sin थीटा ऊपर की तरफ है और v2 sin फाई नीचे की तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम माइनस v2 sin फाई इसको आगे कंसीडर करेंगे। तो ये आगे आप एक्सप्रेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एज लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, शुरू में कितनी है, हाफ m1u1 स्क्वायर हाफ m2u2 स्क्वायर, और वेलोसिटी आपकी फाइनल में v1 और v2 है, तो हमने डायरेक्ट उनको यहाँ पे लेना है। तो इससे हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन, हाफ कट जाएगा सब में, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 होगी आपकी। अब अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लेते हैं, तो अगर आप ध्यान दो डायग्राम में, एक्स एक्सिस का मतलब इस तरफ को वेलोसिटीज, तो m1u1 पहला लीनियर मोमेंटम हो गया, m2u2 दूसरा लीनियर मोमेंटम हो गया, इस तरफ को m1 का कंपोनेंट कौन सा है, v1 cos थीटा, तो m1 v1 cos थीटा, ये बाद में कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो गया, और m2 का कितना होगा, m2 v2 cos फाई। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस की तरफ को लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे m1u1 m2u2, और जो कंपोनेंट आपके एक्स एक्सिस की तरफ है वो वाले कंपोनेंट आपने फाइनल वेलोसिटी के साथ ले लेने। तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अब लेंगे हम लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आप देखो बेटा कि शुरू में ये बॉल ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, और ये भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस तरफ को इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, जीरो। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस की तरफ को कितना है, जीरो, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, आगे की तरफ को चली हुई। तो वाई एक्सिस की तरफ को लीनियर मोमेंटम कितना था, जीरो। फाइनली आप कहाँ जा रहे हो, कोलिजन के बाद आपका एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और दूसरे कंपोनेंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम m1v1 sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, m2v2 sin फाई। तो ये मैंने आपकी वाई एक्सिस की तरफ को दूसरा लीनियर मोमेंटम ले लिया। अब ये होता है कि हमारे पास 4 पैरामीटर है, v1 v2 थीटा फाई, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक पीछे थी, 2 और ये 3। तो 4 पैरामीटर मैथमेटिकली आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपके पास 4 इक्वेशन ना हो। तो हमारे पास तो इक्वेशन ही 3 है, तो इससे आप इसके 4 पैरामीटर को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक पैरामीटर को एक्सपेरिमेंटली निकाल दें, तो बाकी के 3 पैरामीटर आप 3 इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।